नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है बिल्ली और बंदर की कहानी। रोटी का बंटवारा या बंदर बाट कहानी। इस कहानी का क्या मतलब है? बंदर बाट। बाट मतलब क्या होता है? बंटवारा। बंदर के द्वारा बंटवारा किया जाता है इस कहानी में। इस कहानी में कौन कौन रहता है पात्र, पहले ये हम जान लेंगे। एक बंदर रहता है और दो बिल्लियाँ रहती हैं। दो बिल्लियाँ रहती हैं जो आपस में बहुत अच्छी दोस्त रहती हैं। दोनों में बहुत ही प्यार रहता है। एक दिन क्या होता है, एक बिल्ली को कहीं से रोटी मिलती है और दोनों आपस में झगड़ने लगती हैं कि मैं रोटी खाऊंगी, मैं रोटी खाऊंगी। दोनों झगड़ने लगती हैं। तब तक क्या होता है, एक रास्ते में बंदर दिखता है। बंदर कहता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? बिल्लियाँ कहती हैं, बारी बारी से बिल्लियाँ बताती हैं कि पहले मैं रोटी को देखी थी इसलिए रोटी मेरी हुई। दूसरी बिल्ली बोलती है कि रोटी को मैं झपट कर लाई थी इसलिए रोटी मेरी हुई। बंदर दोनों बिल्लियों की बातों को सुनने के बाद कहता है कि तुम दोनों चुप रहो, मैं तुम दोनों को रोटियों का बंटवारा बराबर बराबर भाग में कर देता हूँ। मेरे पास एक तराजू है जिसका नाम है धर्म कांटा। इस तराजू से मैं बंटवारा बिल्कुल बराबर बराबर करूँगा और दोनों बिल्लियों को बराबर बराबर रोटियाँ मिलेंगी। और क्या होती हैं, दोनों बिल्लियाँ बहुत खुश हो जाती हैं कि चलो अब तो हमें बराबर बराबर रोटियाँ मिलेंगी और दोनों बंटवारा के लिए तैयार हो जाती हैं। बंदर क्या करता है कि एक तराजू में क्या करता है, तराजू के पलड़े में थोड़ा अधिक रोटी रखता है, एक में थोड़ा कम रखता है। जिसमें ज़्यादा रोटी होती है उसको तोड़ के थोड़ा ज़्यादा खा लेता है। इस तरह क्या होता है, बार बार दोनों ही भागों में रोटियां बराबर नहीं होती हैं। जिस भाग में रोटी अधिक होती है उसमें थोड़ा सा तोड़ के खा लेता है और ये देखकर बिल्लियाँ परेशान हो जाती हैं और कहती हैं बंदर से, हमें नहीं चाहिए ऐसी बंदर बाट, हमें नहीं करानी है अपनी रोटियों का बंटवारा। हमारी जो रोटियां बची हैं वो हमें वापस दे दो, हम लोग दोनों मिलजुल कर बाँट कर खा लेंगी। फिर बंदर क्या कहता है, बंदर कहता है कि मैंने तुम्हारी रोटियों का बंटवारा किया है, अतः हमें इसका मेहनताना चाहिए। और जो भी रोटियां बची रहती हैं थोड़ी थोड़ी, वो बंदर खा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो बिल्लियाँ क्या कहती हैं, दोनों बिल्लियाँ फिर आपस में कहती हैं कि हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी कि हमें अपने रोटियों को बंटवारा एक दूसरे के साथ कर लेना चाहिए था, बंदर के पास नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बंदर ने तो हमारी सारी रोटी ही खा ली, हमें कुछ नहीं मिला। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कोई भी झगड़ा हो, कोई भी विवाद हो तो आपस में सुलझा लेना चाहिए, किसी तीसरे के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं तो तीसरा उसका फ़ायदा उठाकर क्या करता है कि हमें घाटे में ही पहुंचाता है। बच्चों, अब मैं आप लोगों से कहानी के आधार पे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अच्छा बताइए, कहानी में कौन कौन से पात्र रहते हैं? कितने पात्र रहते हैं? 3। कौन कौन से? एक बंदर, दो बिल्लियाँ, एक काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली। अच्छा ठीक है, बताइए बिल्लियाँ किस बात को लेकर झगड़ा करती हैं? तो बच्चे बताएंगे रोटी। बिल्लियों को एक रोटी मिली रहती है, रोटी के बंटवारे के लिए झगड़ा करती हैं। बंदर ने क्या चालाकी की? बंदर ने बिल्लियों का झगड़ा का फ़ायदा उठाकर सारी रोटी बंदर खा गया। अच्छा बच्चों, तो इस तरह आज हम लोगों ने बंदर बाट या रोटियों का बंटवारा कहानी सुना। इस कहानी को प्रत्येक बच्चा कक्षा कक्ष में सुनाएगा
और कहानी से क्या शिक्षा मिली इसको अपने जीवन में उपयोग करेगा। धन्यवाद।